हेलो माय ऑल 10+2 स्टूडेंट्स। बच्चों आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वी आर डूइंग ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अल्कोहल्स स्टार्ट किया है और अल्कोहल्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं हम। अल्कोहल की प्रेपरेशन हम अल्कीन्स से कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि अल्कीन्स की डायरेक्ट हाइड्रेशन से हम कैसे अल्कोहल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आप लास्ट क्लास में बच्चों आप सभी देख चुके हो, द डायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। इस क्लास में हम इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स देखने जा रहे हैं कि कैसे अल्कीन्स की इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करवा के हम उनसे अल्कोहल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देखेंगे। ठीक है, ये भी एक इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है। बट सबसे पहले एक और मेथड है, वो भी इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ही है। वो है द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू एन अल्कीन एंड इट विल बी फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो सबसे पहला मेथड करते हैं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड into an alkene followed by hydrolysis, ये भी बच्चों एक इनडायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स ही है। तो लेट अस सी इस मेथड में क्या होगा। इस मेथड में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल टेक वन अल्कीन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन इथीन। इसमें मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देना है। फर्स्ट स्टेप में आई विल ऐड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इनटू दिस अल्कीन। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड करना है वो कुछ ऐसे ऐड करना है, आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके सोचना है। एक पार्ट है H पॉजिटिव आयन वाला, एक पार्ट है HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन वाला, या हाइड्रोजन सल्फेट आयन्स वाला, जो नेगेटिवली चार्जड पार्ट है, और प्रोटॉन वाला H पॉजिटिव वाला दैट इज पॉजिटिव पार्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड के दो पार्ट आपने ऐसे इमेजिन कर लेने हैं। ये जो बाइसल्फेट वाला पार्ट है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बाइसल्फेट पार्ट को मैं OSO3H ऐसे भी लिखूंगा। ठीक है, तो आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। तो एक है H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन वाला पार्ट, एक बाइसल्फेट आयन वाला पार्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये एसिड ऐड होगा डबल बॉन्ड के क्रॉस, एक साइड H पॉजिटिव चला जाएगा हाइड्रोजन, एक साइड बाइसल्फेट आयन ऐड हो जाएगा इस कार्बन के, दैट इज OSO3H। तो ये क्या बन जाएगा, तो देखते हैं। आफ्टर द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू एन अल्कीन we will see there will be the formation of CH3CH2OSO3H। ये आपका बन गया है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या इथाइल बाइसल्फेट। तो रास्ते में सबसे पहले आफ्टर द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अल्काइल बाइसल्फेट की फॉर्मेशन होती है। यहां पर फॉर एग्जांपल अल्काइल जो पार्ट है वो इथाइल है, तो इसको मैं बोल दूंगा इथाइल बाइसल्फेट। तो जैसे ही इथाइल बाइसल्फेट बना या अल्काइल बाइसल्फेट बना तो इसका आपने करवा देना है हाइड्रोलिसिस और मिक्सचर को कर देना है बॉयल। जैसे ही आपका अल्काइल बाइसल्फेट बनता है इसका करवा देना है आपने हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड कर देना है इसमें और मिक्सचर को कर देना है बॉयल कर देना है मिक्सचर को। तो आप देखोगे कि अब यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई थी, यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे, वाटर से OH पार्ट जाएगा यहां और ये पार्ट बाइसल्फेट पार्ट आ जाएगा बाहर। तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, और
जो यहां H पॉजिटिव आयन बचा उसके साथ बाइसल्फेट आयन कनेक्ट हो जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर एंड पर हमारे पास एज इट इज ऑब्टेन हो जाएगा जैसा हमने स्टार्टिंग में यूज किया था। तो ये रिएक्शन बच्चों दो स्टेप्स में होती है। देयर आर मेनली टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में अल्काइल बाइसल्फेट बनता है, देन अल्काइल बाइसल्फेट का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और मिक्सचर को करते हैं बॉयल, सॉल्यूशन को करते हैं बॉयल। जब बॉयल करते हैं हाइड्रोलिसिस करवाने के टाइम तो आपके पास अल्काइल अल्कोहल बन जाता है, मतलब इथाइल अल्कोहल जैसे मेरे पास बन गया था, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास जैसा आपने स्टार्टिंग में यूज किया था वैसे का वैसा एंड में आपके पास रिकवर हो जाता है। तो ये एक कैटालिस्ट का ही काम कर रहा है यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जो आपकी अल्कीन है, अगर आपकी अल्कीन जैसे यहां पर तो मेरे पास सिमेट्रिकल अल्कीन मैंने यूज की थी इथीन, तो इथाइलीन बोल दो जा। पर अगर आप यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज करते हो तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होनी है सल्फ्यूरिक एसिड की इनटू द अल्कीन वो मार्कोव्निकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग होगी। मतलब बाइसल्फेट पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। जैसे मैं अगली रिएक्शन आपको करवाने जा रहा हूं, अब जैसे मैं प्रोप 1 इन की हेल्प से आपको आगे करवाने जा रहा हूं, तो एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोव्निकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन विच इज more alkylated or which is having lesser number of hydrogen atoms। जैसे कि आ जाओ बच्चों, तो मेरे पास है prop 1ene CH3 CH double bond CH2, that is my prop 1ene। तो जैसे ही मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवाया इसमें, तो सल्फ्यूरिक एसिड वही दो पार्ट्स आपने इमेजिन करने हैं, H पॉजिटिव वाला, बाइसल्फेट नेगेटिव वाला, टू पार्ट्स यू विल बी इमेजिनिंग। तो अब द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, बाइसल्फेट पार्ट जो OSO3H की फॉर्म में ऐड होगा, दैट विल गो टू दिस कार्बन बिकॉज इट इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो आपके पास रास्ते में क्या बनेगा, यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3 CH OSO3H CH3। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इट विल बी आइसोप्रोपाइल, यू कैन कॉल इट आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है आपका, दैट इज आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है। तो इस आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फिर आप आगे करवाओगे हाइड्रोलिसिस और करोगे बॉयल। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी है, OH पार्ट यहां आ जाएगा, ये सारा यहां से रिमूव हो जाएगा, तो इट विल बी आपके पास क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, CH3 CHOH CH3 और साथ में आपका क्या बन गया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है। तो ऐसा है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो जो एडिशन होगी, द एडिशन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोव्निकॉफ्स रूल होगी। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये तो था फर्स्ट इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स कि पहले आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करवा दो, देन आप हाइड्रोलिसिस करवाओ। एक और वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में इनडायरेक्ट हाइड्रोलिसिस या इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स मेंशन्ड है बच्चे, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखते हैं। यस बच्चे, तो नेक्स्ट मेथड है बच्चों इनडायरेक्ट हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, जिससे हम अल्कोहल्स बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मेथड बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, तो ध्यान से करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या ये दो स्टेप्स में रिएक्शन होती है। सबसे पहले होती है हाइड्रोबोरेशन, देन हम करवाते हैं ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोबोरेशन जब होती है तो हम अल्कीन में बोरेन ऐड करवाते हैं BH3, जब वो डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है B2H6। तो लेट अस स्टार्ट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन कैसे होती है? सिंपलेस्ट अल्कीन लेकर करते हैं, दैट इज इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों आई हैव टेकन इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैंने क्या ऐड करना है? इसमें मैंने बोरेन ऐड करना है विच इज BH3। यहां मैं सिंपली BH3 ऐड कर रहा हूं, आपको किसी रिएक्शन में B2H6 भी लिखा हुआ मिलेगा। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज ये जो बोरेन है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म। तो ये B2H6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहां मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी BH3 ले रहा हूं। तो मैं हाइड्रोबोरेशन करवाऊंगा सबसे पहले अल्कीन की। ये BH3 को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक पार्ट H है, एक पार्ट BH2 है। तो डबल बॉन्ड के क्रॉस डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड H जाएगा, एक साइड BH2 जाएगा। तो इट विल चेंज इनटू CH3 CH2 BH2। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल बोरेन की फॉर्मेशन हो गई। तो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 2 more molecules into this इथाइल बोरेन, ताकि और इथाइल ग्रुप्स बोरोन के साथ आ जाएं और जो हाइड्रोजन जो दो बचे हैं ये भी रिप्लेस हो जाएं। तो इथाइल बोरेन को अगर मैं इसमें एक और इथीन ऐड करवाऊं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई इथाइल बोरेन में। तो इसको कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा CH3CH2 ट्वाइस BH। अब इसमें अगर मैं एक और इथीन मॉलिक्यूल ऐड करवाऊं तो ये बन जाएगा ट्राई इथाइल बोरेन। तो आप इसको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड बना दो सबसे पहले, ठीक है। तो एक इथीन मॉलिक्यूल और ऐड करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप कन्वर्ट कर लो CH3CH2 थ्राइस B। तो आपने हाइड्रोबोरेशन करवाई अल्कीन की और आपने ट्राई इथाइल बोरेन की फॉर्मेशन कर ली है। दिस इज ट्राई इथाइल बोरेन। अब आपने क्या करना है? इस ट्राई इथाइल बोरेन की आपने करवानी है ऑक्सीडेशन, मतलब आपने इसको ट्रीट करना है विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज ए बेस। तो आपने इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये जो ट्राई इथाइल बोरेन बना है इसकी आपने ऑक्सीडेशन करवानी है। तो लेट अस सी, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ट्राई इथाइल बोरेन मेरे पास बन गया था CH3CH2 थ्राइस B प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 के साथ ट्रीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस की प्रेजेंस में आपने ये ऑक्सीडेशन करवानी है। तो आप क्या देखोगे? आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल बन जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई, प्लस H3BO3 बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। साथ में किसकी फॉर्मेशन हो गई है? बोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि आपने अल्कीन में सबसे पहले बोरेन ऐड करवाना है और बोरेन ऐड करवाकर आप क्या करो? हाइड्रोबोरेशन करवा दो, अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन कर लो। उसके बाद जो अल्काइल बोरेन बना उसकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आप करवाओ ऑक्सीडेशन, आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। एक बात यहां इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बच्चों आपको ये मैं बताता चलूं यहां पर कि इस मेथड में अगर मैं अनसिमेट्रिकल, चलो मैंने यहां तो फर्स्ट रिएक्शन में तो मैंने सिंपलेस्ट अल्कीन ली थी, दैट वाज सिमेट्रिकल अल्कीन और इथीन। पर अगर मैं एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेता हूं तो उस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जो अल्कोहल का एडिशन होना है या हाइड्रेशन उसकी होनी है,
तो वो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग होगी और आपके प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाते हो अल्कीन्स की, तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में एडिशन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है और आपके प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे कि आप देखते थे कि जब डायरेक्ट हाइड्रेशन करवाते थे तो सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स बनते थे, पर जब मैं इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करवाता हूं तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो आगे हम एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेकर उसकी बोरेशन करवाते हैं, हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं, देन फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। लेट अस सी बच्चों। तो लेट अस सी माय डियर स्टूडेंट्स, I will take 6 molecules of prop1ene, that is an unsymmetrical alkene. 6 molecules, CH3 CH double bond CH2। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है डाइबोरेन के साथ, डाइबोरेन बिकॉज ये एज ए डाइमर भी एग्जिस्ट करता है, BH3 ट्वाइस, जा इसको लिख दो B2H6। मतलब अब हमने इसकी 6 हाइड्रोजन, जब हाइड्रोबोरेशन करवानी है तो 6 हाइड्रोजन में हमने रिप्लेस करनी है ना ऑल अल्काइल ग्रुप्स के द्वारा, इसलिए मैंने यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो ऑलरेडी तो जब सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन होगी तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, द प्रोडक्ट्स विल बी लाइक दिस, आप देख सकते हो, द प्रोडक्ट विल बी लाइक CH3 CH2 that will be thrice into B। ठीक है, so this is how your products have been formed, this is how your products have been formed। आपने क्या बना लिया, आपने ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन की फॉर्मेशन कर ली है बच्चे। आपने ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन की फॉर्मेशन कर ली है, आपने सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन करवा दी है। यस, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन की आपके पास फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है जी, इसको चलो आप इरेज कर दो। तो आगे आपने क्या करना है, आगे आपने ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन, इसकी आपने करवानी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लेट अस सी 2 molecules of ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन, 2 molecules of ट्राई नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन, आपने इनकी ऑक्सीडेशन करवानी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यू विल कम टू सी, यू विल गेट 6 molecules of प्रोपेन 1-ol। तो आपका प्रोपेन 1-ol की फॉर्मेशन हो रही है, जो OH है वो उस कार्बन के पास जा रहा है दैट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन हुई है, तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन हुई है तो प्राइमरी अल्कोहल बन गया। तो ये आपके 6 molecules ऑफ प्रोपेन 1-ol बने हैं, दैट इज ए प्राइमरी अल्कोहल। प्रोपेन 1-ol, दैट इज प्रोपेन 1-ol के 6 molecules की फॉर्मेशन और 2 molecules ऑफ H3BO3 बोरिक एसिड के 2 molecules की प्रेपरेशन हो गई है। सो दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोबोरेशन, सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन। अगर आपने ये रिएक्शन को सिंपली एक ही लाइन में इस केमिकल इक्वेशन को पूरी को सम अप करके लिखना है तो उसका तरीका, उसका वे मैं आपको बता देता हूं बच्चे, कैसे आप लोग लिखोगे। मान लीजिए आपके पास टाइम कम है, आपने एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा के प्रोडक्ट लिखने हैं जो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो एक ही लाइन में सम अप कैसे करें मैं आपको वे बता देता हूं बच्चे। तो आप इस तरीके से भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो, अगर मैकेनिज्म वगैरह नहीं पूछा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो आपने क्या लिखना है, मान लीजिए दिस इज द सॉर्ट ऑफ, दिस इज एन अल्कीन, जो मेरे को अल्कीन गिवन थी, दैट वाज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें तो मैं इसकी करवाऊंगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन की बोरेशन इन द hydroboration in the presence of diborane which is B2H6, and in the second step मैं इसकी क्या करवाऊंगा, इसकी ऑक्सीडेशन करवाऊंगा H2O2 in the presence of basic medium, in the presence of an alkali which is aqueous NaOH solution। तो ऐसे आप लिख के पहले इसकी बोरेशन देन इसकी ऑक्सीडेशन, तो आप क्या करोगे, बिकॉज जो वाटर ऐड होना है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकव्स रूल ऐड होना है। तो आप देखोगे कि इस कार्बन, जिस कार्बन के पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उसके पास OH जाएगा, पर अगर मार्कोवनिकव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती तो इस कार्बन के पास OH जाता, बट नहीं, अब इस कार्बन के पास OH जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट विल बी CH3 CH3 CH CH2 OH। ठीक है जी, तो क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट विल बी 2-methyl propane 1-ol, दैट विल बी 2-methyl propane 1-ol। बट शायद आपने एक्सपेक्ट किया होगा 2-methyl propane 2-ol बनेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तो 2-methyl propane 1-ol विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, बिकॉज इसमें प्राइमरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। तो दिस वाज योर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोबोरेशन विद बोरेन करवाते हैं, देन उसकी हम करते हैं जो अल्काइल बोरेन बना, जो एक बार अल्काइल बोरेन बनता है तो उसकी हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्कली और इन एल्केलाइन मीडियम। तो इसके साथ बच्चे ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन खत्म हुई है। अगले लेक्चर में हम किसी और मेथड ऑफ प्रिपरेशन के साथ मिलेंगे।